व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का MK8 हिंदी इंग्लिश में। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश के सेकेंड टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे समझेंगे, स्टार्ट करते हैं शुरू से। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें काम जो होता है वो हो रहा होता है। क्या होता है? कंटिन्यूसली चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यानी आधा काम हो चुका है, थोड़ा काम रह गया है, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत बोलते हैं। जैसे पहचान इसकी देखेंगे, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो बच्चों इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर इज, एम, आर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब हम किसके साथ किसका उपयोग करेंगे तो इसे ध्यान से देखते हैं कि देखिए आई के साथ एम लगता है, और इसमें देखिए बहुवचन के लिए यानी वी माने हम, आर का प्रयोग करेंगे, दे माने ये, आर का प्रयोग, यू माने तुम, आर का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग। अब ये इन सभी के साथ यानी बहुवचन भी है तब भी हम आर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आपका आगे ध्यान देंगे, देखिए इसमें कौन कौन से हैं। एक तो आपका है ही, यानी ही के साथ इज का प्रयोग, सी के साथ इज का प्रयोग और इट के साथ इज का प्रयोग, और सिंगुलर नंबर कोई भी, जैसे कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के साथ भी हम इज का ही प्रयोग करते हैं। अब इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे इसमें देखिए हमने तुमको बता रखा कि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना होता है बस, और उसमें कुछ खास नहीं होता। जैसे अफर्मेटिव में देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई माने मैं, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एम। आई एम गोइंग, गो मीन्स जाना होता है, ING लगेगी मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, गोइंग कहाँ? टू स्कूल। अब देखिए टू का मतलब ही होता है मूव। क्या होता है? मूव करना। मूव करना, वन प्लेस से दूसरे प्लेस को जाना ही आपका क्या कहलाता है? आपका टू का कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू मॉस्क्यू, आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा। तो इस तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तब हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। सेकंड, अच्छा देखिए इसका, वह किताब पढ़ रही है, वह रही है ना, तो शी, और सी के साथ क्या लगेगा? इज। सी इज, रीड माने पढ़ना होता है, ING फॉर्म लगेगी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग क्या? द बुक। सी इज रीडिंग द बुक। बात समझ में आ गई? तो चलते हैं अब आगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसमें एक छोटा सा नोट है, उसको पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। अब से हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हमने तुमको बताए? इज होती है, एम होती है, आर होती है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। ठीक है, तो इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी टेंस में कोई खास बदलाव नहीं, कहने का मतलब बाकी टेंस में कुछ चेंज नहीं करते हैं। चेंज सिर्फ इतना करते हैं कि इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में इसको हम समझते हैं पहले। तो देखिए इसमें कौन कौन से दिए हैं। एक आपका दिया है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कैसे लगाएंगे? देखिए आई माने मैं हूँ, यानी एम, आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। तो जो एम का प्रयोग करते हैं उसके बाद जैसे हमने सहायक क्रिया ली उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड। देखिए ऐसा है, एक बात और हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं, जो मटेरियल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो आते हैं उनसे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए लिखा है आई एम नॉट ईटिंग फूड। दूसरा है, बा बाजार नहीं जा रहा है, तो बा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ही, और शी भी कहते हैं। अगर यहाँ रही होता तो शी होता। ही इज, ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा हम इसके आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव के हम कुछ नोट्स पढ़ते हैं। तो इसके नोट में लिखा है, देखो लिखा है कि कर्ता से पहले सहायक क्रियाएं आती हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता आएगा, कर्ता से पहले उसकी सहायक क्रिया आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें देखिए दो आपको सेंटेंस हमने दे रखे हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है, क्या तुम गीत गा रहे हो। अब देखो क्या को अगर बंद कर ले तो लिखा है तुम गीत गा रहे हो, तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? आर।
तो आर पहले, आर यू। सिंग माने गाना होता है, आपको पहले हमने बता रखा है कि ING का प्रयोग होगा मैन वर्ब के साथ, तो सिंगिंग क्या, द सॉन्ग। फिर ऐसे ही इसमें देखो, क्या वह अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या वह अपना काम कर रहा है, तो क्या को बंद करेंगे तो लिखा है वह अपना काम कर रहा है। वह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, तो ही इज डूइंग हिज वर्क होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्या पहले लगा है, तो इसकी सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इज ही डूइंग हिज वर्क। बात समझ आ गई। तो ये था इंट्रोगेटिव। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें एक नोट लिखा, देखो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में एक नोट लिखा हुआ है, लिखा है इसे बनाना इंट्रोगेटिव की तरह है, मतलब इसे बनाना बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह है, लेकिन कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं, बाकी टेंस बिल्कुल इंट्रोगेटिव ही रहता है। जैसा कि हमने तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, जब जिसने हमारा पहला वीडियो देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसे ये पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया गया था कि जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में नेगेटिव होता है तो कर्ता के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आर यू तो तक तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट मिला आप नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसमें आर देखो, आर कैसे आया, ये आपको इंट्रोगेटिव के तरीके से पता लगा कि क्या को हम बंद करते हैं, तुमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तुमको यू बोलते हैं, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर यू। अब जैसे ही सब्जेक्ट मिल गया सब्जेक्ट वर्ब लगा देंगे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा इसका देखेंगे, क्या राधा खाना नहीं पका रही है, अब राधा अकेली है तो राधा के साथ इज लगेगा, तो इज पहले आ जाएगा, इज राधा। जैसे ही सब्जेक्ट मिला नॉट लगा दो, इज राधा नॉट कुकिंग फूड। बात समझ में आ गई। तो ये था इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसका फोर्थ पार्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की, थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से समझेंगे, लिखा है नोटिस में लिखा है कि WH फैमिली किसी शब्द का प्रयोग करने के बाद टेंस को इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाते हैं, यानी WH वर्ड जैसे वाई, हु, हाउ, व्हेन, व्हाट, तो ये जो वर्ड्स होते हैं वेयर, ये सब WH फैमिली में आते हैं, यानी WH फैमिली वाला जो वर्ड होगा उसका उपयोग करने के बाद हम सेंटेंस को क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव कर देंगे। अब जब ये WH वाले वर्ड मिलते कहाँ हैं, ये WH वाले वर्ड मिलते हैं ज़्यादातर आपके सेंटेंस के मध्य में। किस में मिलते हैं, सेंटेंस के मध्य में। जब सेंटेंस के मध्य में मिलते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं, तो कहाँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेयर। अब जैसे हमने वेयर कर लिया तो आपको पता है यू के सी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर, तो यू के साथ जब हम आर का प्रयोग करेंगे तो आपको पता है कि जब हमने कहा कि शब्द को बनाने के बाद यानी WH फैमिली वाला वर्ड लिखने के बाद सेंटेंस को क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है। तो जब इंट्रोगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको पता है तुम को अंग्रेजी में यू बोलते हैं, यू का हेल्पिंग वर्ब आर होता है, तो क्या हो जाएगा, वेयर आर यू, और जाने को अंग्रेजी में गो और ING फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा, गोइंग। ऐसे इसमें क्या क्या अंग्रेजी वॉट, और वह अंग्रेजी में होता है ही, तो ही से पहले क्या आएगा, इज, तो व्हाट इज ही, डू माने करना, डू का मतलब क्या होता है करना, ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डूइंग, देयर माने वहाँ, वह वहाँ क्या कर रहा है। तो इस तरीके से हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बात कर रहे हो, तो इस तरीके से सेंटेंस जो होंगे वो हम बना सकते हैं आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत। अब इसका लास्ट पार्ट हम देखेंगे, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है आपको पता है, सिंपल सी बात है कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव ही रहेगा, लेकिन बस इतना सा डिफरेंस आ जाएगा कि इसमें जो सेंटेंस होगा आपका उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट, बाकी आपका सेम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा। जैसे सेकंड टाइप वर्ड उठाया, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये वर्ड आप उठा लिए, इसकी अंग्रेजी पहले लिख ली। फिर देखते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है, भैया प्लूरल में कौन सा, आई होगा तो एम लगेगा, यू होगा तो आर लगेगा, तो यू है, यू से पहले क्या आ जाएगा, आर, फिर यू। जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल गया भैया इसके बाद लगा दो नॉट, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट राइट, माने लिखना होता है, NG क्या हो जाएगा, राइटिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं लिख रहे हो। अगला देखो, सीमा क्यों नहीं नाच रही है, सीमा क्यों नहीं नाच रही है, अब सीमा क्यों अंग्रेजी क्या होगी, वाई हमने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सीमा एक है, अकेली है, तो सीमा जो आपकी है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, तो इज जो होगा इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका सब्जेक्ट मिला हम उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और डांस का मतलब नाचना होता है,
और ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। तो आपको ये टेंस समझ में आया। इसमें आपके अफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव हो गए, फिर आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव। इसकी एक्सरसाइज भी हम बहुत जल्दी लाएंगे, लेकिन पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको जब इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, सारे टेंस का आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब हम कॉन्सेप्ट पता कर लेते हैं, सब हमें मालूम होता है, तो हम आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं। अगर आप होपफुली अगर आपको ये वीडियो हमारा थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और फिर आपकी मर्ज़ी की बात। जैसा कि आप सोचें कि अगर अच्छा वीडियो सर का लग रहा है तो आगे कंटिन्यू करिए। मैं आपके लिए लिटरेचर पूरा कंप्लीट करूँगा, 10th 12th 11th 9th का लिटरेचर कंप्लीट करूँगा, और ग्रामर का पोर्शन तो ये तो चल ही रहा है, पूरी ग्रामर फिर हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।